मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के दिल में फीलिंग्स आई बट समा रिलीजन एक बहुत बड़ा पॉइंट था, तो उस टाइम आप दोनों का रिएक्शन क्या था? मेरी फैमिली में ऐसा है ना कि अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैंने मुस्लिम लड़का भी अपनी मर्जी से पसंद कर लिया तो भी शादी नहीं हो सकती। एक तो डिफरेंट रिलीजन, ऊपर से खान और ब्राह्मण, राइट। है ना? हमारा तो चल जाता है, हम तो यादव हैं और इसलिए यादव और मुस्लिम का थोड़ा है, चलता है। उन्होंने पूछा कि तुम शादी करोगे? हाँ। आई वाज लाइक हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल शादी करूँगा, मैंने प्यार किया तो मैं शादी ही करूँगा। शी वाज शॉक, तुम कैसे करोगे शादी, धर्म अलग है, ये है वो है, हम लोगों में सुनना भी हराम हाँ, है। आपने किसी को बताया कि ये आपको उर्दू सिखाने आती है ऊपर? इन्हें जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो ये पुलिस के पास गई। एक्चुअली बात यहाँ तक पहुँची एंड मे बी इन्होंने राइट सही काम किया, क्योंकि इनके लिए पुलिस के पास जाना एक बहुत बड़ी बात है। पुलिस की कॉल आती है मेरे को, मैंने बोला कि तेरे को आना है। मैंने एक छोटी सी कंप्लेन उनको ये दी थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें, हम रिलेशन में थे और उन्होंने बोला था कि वो मुझसे शादी करेंगे। सबके सामने ये मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके गए, वहाँ पे ढेर सारी पब्लिक और मेरे पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स सब बैठे हुए थे। इन्होंने बोला मैं शादी करूंगा और कुछ भी हो जाए कोई भी रोक नहीं सकता है मुझे, मैं शादी तो करके रहूंगा। अगर आप ये पूछेंगे कौन सा रिलीजन आपको अच्छा लगता है तो मैं ऑब्वियस सी बात है इनके ही धर्म को बोलूँगी। मेरी फैमिली में लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब पाबंदी में रखना। जब से मैं इनके साथ आई हूँ कि तुम्हें ये नहीं पहनना है, यहाँ नहीं खड़े होना है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है। इस शादी के बाद जन्नत और जहन्नुम के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा क्या हुआ उस टाइम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वालेकुम प्रणाम के नए एपिसोड मंदिर मस्जिद और मोहब्बत में, जिसके आज के हमारे गेस्ट हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सच में मोहब्बत किसी मजहब का मोहताज नहीं होता। तो आइए स्वागत करते हैं रवि और समा का। रवि और समा, वालेकुम प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम प्रणाम मोहित, हम लोग ठीक हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपने हमें इनवाइट किया और एक चांस दिया ताकि हम लोग अपनी स्टोरी को आपके साथ शेयर कर सकें और साथ साथ आपकी ऑडियंस भी हमारी स्टोरी को जान सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि, जैसे कि आप एक हिंदू हैं और आप एक मुस्लिम हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग मिले कैसे? ये क्वेश्चन सुनने के बाद हम थोड़ा स्माइल भी करते हैं, क्योंकि जो हमारा मिलना हुआ वो एक हिसाब से एक कोइंसिडेंस ही था। कुछ भी नहीं पता था कि हम लोग मिलने जा रहे हैं। एक्चुअल में मैं क्या था, मेरी ऑफिस थी लखनऊ में, तो मैं इधर शिफ्टिंग कर रहा था, मैं एक रूम ढूंढ रहा था, बजट में रूम ढूंढ रहा था। तो बजट में मुझे एक रूम मिल गया, तो हम लोग वहाँ पे गए। लाइक हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मैं वहाँ इनसे मिलूँगा या किसी से मिलूँगा, नहीं, नथिंग। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ऑलरेडी वहाँ 2 लड़कियाँ रह रही होती हैं उस रूम में। तो वो लोग खाली कर रही होती उस रूम को, बिकॉज वी वर अबाउट टू शिफ्ट। तो फिर यहाँ मैं मतलब वहाँ मैंने इनको देखा, तो वहाँ तो ये बिल्कुल थोड़ा तेल वेल सिर में लगा के खड़ी हुई थी। आई थॉट कि क्या है यार, थोड़ा बीमार थी उस समय। तो एक दूसरे को देखा, तब दिल में कुछ भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे। जस्ट लाइक नॉर्मली जैसे हम लोगों ने बिहेव किया, देखा एक दूसरे को, बातचीत हुई। सो शिफ्ट कर रही थी, 2 लड़कियाँ थी। सो बीइंग अ बॉय हमने सोचा यार, हम 2 दोस्त थे एक्चुअली, मैं था और मेरा दोस्त। तो हमने ही सोचा कि यार थोड़ी मदद कर देते, क्योंकि टायर्ड सी लग रही थी, बिल्कुल परेशान थी, सारा सामान नीचे ले जाके। तो बीइंग अ मेल हमने सोचा लो मदद कर देते हैं, कि थोड़ा हैवी सामान था। तो वो सामान लेकर हम लोग नीचे गए। ठीक है, हमने जितनी हमसे हो पाई मदद हमने कर दी। ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। तो हम लोग भी फटाफट आए थे, बहुत टायर्ड थे यार। हमने सोचा क्या करें, कैसे करें। तो उस समय ये भी काफ़ी काइंड थी, केयरिंग थी। तो ये मेरे लिए 1 कप चाय लेके आई, मेरे दोस्त के लिए भी लेके आई। सो लाइक मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था यार ऐसा कुछ होगा। तो हमने भी यार फटाफट पी लिया कि लाओ दे दो यार, क्योंकि हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो वो चाय कॉफ़ी जो भी थी हमने पिया, उसको एंजॉय किया। सो दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग। और उस समय हमारे दिल में शायद कुछ भी नहीं था कि ऐसा कुछ हमारे साथ होने वाला है। जैसे बहुत सारे होते हैं कि पहली बार में ही प्यार मोहब्बत हो जाता है। हमारा ऐसा कुछ भी सीन ही नहीं था। हालांकि हमने शादी का भी नहीं सोचा था। जब हम स्टार्टिंग में पहली बार मिले थे, उसके बाद से हमारा फिर दोबारा कभी वैसा मिलने वाला नहीं हुआ, क्योंकि हम एक ही फ्लैट में रहते थे। ये ऊपर रहते थे और मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी। बस कभी जैसे हम छत पे जाते होते थे, एक दूसरे से बात हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन वो लेवल वाला नहीं था कि हाँ एक दूसरे के लिए इतना वो है कि हम इनको ना देखें तो मुझे चैन नहीं, ये मुझे ना देखे तो इनको चैन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे ऐसे नॉर्मली बातचीत होती थी।
फिर होता है ना कि आप अगर रेगुलर किसी से मिलने लगो तो थोड़ा बहुत तो अटैचमेंट हो जाता है। अब हम उसे किसी भी तरह समझ सकते हैं। तो एक दूसरे से बात करने लगे हम, एक दूसरे को थोड़ा बहुत और मतलब अच्छे से जानने लगे। जैसे ये कभी गांव चले जाते थे कुछ दिनों के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे कोई भी फेस्टिवल आ गया तो ये गांव चले जाते थे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। लेकिन ये भी होता था ना कि जैसे कभी मैं अगर गांव चली जाती थी, ईद आ गई या बकरीद आ गई, तो पहले तो मैं स्टार्टिंग में घर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जब मेरा इनसे कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा वाला हो गया तो मैं कभी फेस्टिवल में घर नहीं जाती थी। ये था ना कि मैं चली जाऊंगी तो ये अकेले रहेंगे, कहीं मुझे भूल ना जाइए, क्योंकि उस टाइम धीरे धीरे रह के साथ में ना हम लोग का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था, ऐसा मुझे लग रहा था। और लास्ट में जब दोनों को एहसास हुआ तो मैंने नहीं कभी बोला इनको, इन्होंने मुझे सामने से पहली बार बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन मेरे दिल में ये था कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं था कि मैं रिलीजन को सोच के कह रही थी, बस ये था कि नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मतलब कैसे मैं किसी से प्यार कर सकती हूँ अगर फैमिली में पता चलेगा, अम्मी वो सोचेंगे पढ़ने के लिए भेजा था, ये इसने ऐसा क्या कर दिया। तो मैंने उस टाइम ऐसे गुस्से में बस इनको देखा और मैं चली गई, मैंने इनका कोई जवाब नहीं दिया। तो रवि, इनके यहाँ तो एक दो फेस्टिवल्स होते हैं, बट आपका आना जाना गांव कुछ ज़्यादा था जो मुझे अभी तक समझ में आया। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के दिल में फीलिंग्स आई, बट समा रिलीजन एक बहुत बड़ा पॉइंट था, राइट। तो उस टाइम आप दोनों का रिएक्शन क्या था? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम दोनों ने ही ना शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। सच में कभी नहीं सोचा था कि हम शादी करेंगे दूसरे से, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं एक तो हमारा धर्म भी बिल्कुल अलग है। ये कहाँ मुस्लिम, सॉरी ये कहाँ हिंदू और मैं ओके ओके, गो अहेड। ये कहाँ हिंदू और मैं मुस्लिम, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरी फैमिली में ऐसा है ना कि अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैंने मुस्लिम लड़का भी अपनी मर्जी से पसंद कर लिया तो भी शादी नहीं हो सकती। डिपेंड्स, लाइक जैसे हम लोगों में कास्ट होता है, इनमें भी होता है कास्ट। तो लाइक बीइंग अ खान, तो इनकी शादी ऐसे ही उससे हाँ, होगी हाँ, जो उसी खान जो लेवल होंगे का या होगा। फिर हाँ जो उस लेवल का होगा उसी हिसाब से शादी होगी। वैसा था। हालांकि मैं भी एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो दैट वाज आल्सो टफ फॉर मी। ये डिसीजन करना, बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में ये चीज़ें थी कि वी आर लाइक कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, तो उसमें बहुत दिक्कत होने वाली है। बट वी नेवर थॉट कि हम लोग जा रहे हैं शादी कर लेंगे तुरंत। वी नेवर थॉट अबाउट दैट। बट हाँ, एक चीज़ तो थी कि वी गॉट इनटू दैट सिचुएशन, प्यार में पड़ गए। हमें तो ये चीज़ पता भी नहीं चली थी कब हम प्यार में एक पड़ तो गए। डिफरेंट रिलीजन, ऊपर से खान और ब्राह्मण, राइट। है ना। हमारा तो चल जाता है, हम तो यादव हैं और इसलिए यादवों और मुस्लिम का थोड़ा है, चलता है साथ में। खैर, जैसा कि अभी समा ने बताया कि फर्स्ट स्टेप आपने लिया था, इन्होंने लिया था एक्चुअली। जो फर्स्ट स्टेप नहीं, था, नहीं, या इनके कहने का प्रपोजिंग, सेंस कि जो प्रपोजल था मेरे एंड से ही था। हाँ, हाँ, तो लाइक हम लोग मिलते जुलते थे, बातचीत होती थी, सो दैट बॉन्ड वाज देयर, कि कनेक्शन तो था ही। सो आई वाज रियली शाई कि यार कैसे अपनी फीलिंग को बयां करें। वो बहुत टफ मोमेंट होता है। एक लड़की के लिए भी टफ मोमेंट होता है, क्योंकि उसको रिजेक्शन का डर होता है कि मैंने इससे बोला दैट आई लव यू और वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। सो मुझे लगता था यार ये फीलिंग फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों ना उस बहुत रिस्पेक्टफुल थे एक दूसरे के लिए। तो मुझे लगा क्या ये लिमिट क्रॉस करनी चाहिए, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। बट हाँ, जब वो फीलिंग आ जाती है, जब आप सोच सकते हैं कि जब वो फीलिंग आ गई, तो वी नेवर थिंक अबाउट दैट कि क्या वो लिमिट है, क्या चीज़ें हैं। वो तो सब कुछ तोड़ फोड़ के वो चीज़ आएगी, कोई आएगी। रोक नहीं सकता। हाँ। तो फिर स्टार्ट कैसे हुआ? फिर मैंने प्रपोज किया, सो ठीक है, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। क्योंकि ये क्या था, ये छत पे अक्सर आया करती थी, तो उनको सिंगिंग का शौक था, तो गाना वाना भी गाती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। और मैं उस समय इंग्लिश का जो है कोर्स कर रहा था, सो मैं भी वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत करता था अपने फ्रेंड से। सो मेरा प्रैक्टिस का टाइम रहता था, ये भी छत पे रहती थी, तो एक दूसरे को देखना, मिलना जुलना, वो सब चलता रहता था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। नहीं, एक्चुअली में देखो, अगर आपको लव स्टोरी वैसे तो बताएंगे तो बहुत बड़ी लव स्टोरी है, मुझे जहाँ तक लगता है, तो वो ख़त्म ही नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगे, क्लोज आ गए, बट हमने बताया ना कि शादी का नहीं सोचा था। आपको पता है कि हम लोगों में ना ऐसा है कि अगर आप अपनी मर्जी से अपनी रिलीजन में पसंद, अपने ही कास्ट में, अपने ही धर्म में पसंद करते हो तो भी शादी नहीं हो सकती है। मेरी फैमिली में बता रही हूँ, मुझे बाकी का नहीं पता, बट मेरी फैमिली में ऐसा था। तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि इनसे मेरी कभी शादी होगी, सपना भी नहीं कभी सोच सकती थी ऐसा मैं।
बस ऐसे ही बातचीत होती थी। लेकिन हुआ क्या, जब मुझे भी बाद में एहसास हुआ कि हाँ मैं भी इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, एक दूसरे से इतने क्लोज आ गए हम कि इनके सिवा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन हाँ ये था कि अभी फैमिली को नहीं बताना है, अभी हम अपनी फ्यूचर पे फोकस करेंगे कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। लेकिन हुआ कि एक दिन मेरी बहन से मेरे साथ रहती थी वो, तो उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो उसने गुस्से में ना इनको बहुत कुछ बोल दिया था। ठीक है, उस टाइम तो मुझे गुस्सा आने लगा कि तुमने उनको ऐसा क्यों बोला। मैंने कहा कि ऐसा बोलना है तो उनको बोलो, डायरेक्ट मेरे सामने मत बोलो ऐसा। तो मैंने इनको बुलाया कि ऐसा ऐसा बोल रही है ये, तो तुम इसका जवाब दो। तो हाँ, इन्होंने क्वेश्चन एक्चुअली उन्होंने पूछा कि तुम शादी करोगे। हाँ सो आई वाज लाइक हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल शादी करूँगा, मैंने प्यार किया तो मैं शादी ही करूँगा। सो शी वाज शॉक्ड, तुम कैसे करोगे शादी, हम धर्म अलग है, ये है वो है, हम लोगों में सुनना भी हराम है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला। सो इज़ लाइक नहीं, मुझे शादी करनी है। एंड इक्वली जो है डिसाइड इन्होंने भी करके रखा था कि हाँ मुझे शादी करनी है। तो दोनों का डिसीजन था। तो उस टाइम हमारी थोड़ी झड़प हुई, इनकी बहन से भी झड़प हुई थी मेरी। फिर मैं ऊपर चला गया। नहीं, उस टाइम इन्होंने क्या ना, गुस्से में आकर के मेरे घर पे मेरी बड़ी अप्पी को कॉल कर दिया। और अभी तक किसी को भी पता नहीं था हमारे रिश्ते के बारे में, हिडन था सब कुछ। अचानक से इन्होंने मेरी अप्पी को कॉल किया और बोला कि मैं समा से प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और उधर से उनका रिएक्शन ये आया कि तुम एक हिंदू हो और हम एक मुस्लिम, मेरे बू तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसे भूल जाओ। तो कहीं ना कहीं ये डर गए, तो ये पीछे हटने लगे। मतलब ये इन्होंने ये सोचा कि अगर फैमिली इतना ज़्यादा ये कर रही है तो पीछे हट जाता हूँ, अदरवाइज ऐसा ना हो कि मेरे साथ वो कुछ गलत कर दें। और उसके साथ साथ मेरे एंड से भी बहुत दिक्कत थी, क्योंकि मेरे एंड पे भी सिंपल सा था कि तुम ब्राह्मण हो, ठीक है, ये इज्जत ये वो ऐसा वैसा तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, गांव में लोग क्या सोचेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी भाई से कौन शादी करेगा, तुम्हारी बहन से कौन शादी करेगा। दैट इज़ लाइक जो होता है ना कि एक डर रहता है स्पेशली फैमिलीज़ के अंदर कि सोसाइटीज़ उनको बाइकआउट कर देंगी और उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ये चीज़ थी। रवि, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि आपने जब समा को प्रपोज किया तो समा को थोड़ा गुस्सा आया उस टाइम, जैसे कि अभी समा ने बताया। तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे हुआ? Look, what did I do? I basically I said I love you and मैंने इसको हक कर दिया। सो उधर से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बट हाँ आई हग्ड हर। और क्या होता था बेसिकली कि पानी का होता था, जो एक्चुअल में मकान मालिक हमारे वहीं रहते थे, पीजी थे, तो पानी का लेन देन होता रहता था कि वहाँ से पानी लेके जाओ फिर वापस आओ। तो मेरे पास पानी नहीं था उस टाइम, काफ़ी रात हो गई थी, तो मैंने बोला पानी लेके आना। सो आई वॉज वेटिंग कि हाँ अगर पानी लेके आ जाएगी तो समझो हाँ है। क्योंकि भाई अगर शी इज़ एंग्री एट मी देन बेसिकली वो वापस नहीं आएगी, या फिर कुछ मेरे को टेक्स्ट कर देगी कि तुम्हारी कैसी ज़रूरत हुई, कैसे मेरे को कैसे बोल दिया। बट शी केम बैक, तो एक साई ऑफ रिलीफ था कि हाँ ठीक है यार आ गई। तो इन्होंने उस टाइम भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया मेरे को, मतलब देयर वाज नो रिस्पॉन्स, ओनली स्माइलिंग। तो आप समझते ना कि हंसी मतलब हंस ली तो समझो फंसी वाला सीन था, मतलब ठीक है हंसी तो एक नॉट था, हाँ ठीक है आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ऑल्दो क्या था कि हम पहले ही बातचीत इतना अच्छे से करते थे कि मुझे नहीं लगता था कि रिजेक्ट होगा, क्योंकि होता है ना आप कब किसी को प्रपोज करते हो, जब आपको लगता है कि उधर से भी रिस्पांस आ रहा है, इधर से भी रिस्पांस हो रहा है, वो लड़की भी मेरे को लाइक करती है, देन आपके अंदर वो हिम्मत आती है। तो हिम्मत तभी आई थी, तो दैट वाज द मोमेंट कि मुझे सक्सेस मिल गई। हाँ, तो मुझे हाँ ही मिला स्माइल के ज़रिए। लव स्टोरी का जो भी आपने टाइम स्पेंड किया दोनों ने साथ में, शादी से पहले, उसका एक बेस्ट मोमेंट क्या था? अब मैं शादी के पहले का तो मुझे लगता है आई थिंक सारे मोमेंट ही बेस्ट। उसमें क्या रहता था कि तो ऐसा कुछ जब तक देखो फैमिली को जब तक चीज़ें पता नहीं थी, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, तब तक सब कुछ बहुत ही बेहतर तरह से लाइफ चल रही थी, हम दोनों की ही। अब उसके बाद का मोमेंट अगर आप पूछे कोई ऐसा, तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ हमारे लिए हमारी शादी का जो, बट हाँ जो मोमेंट जो आप कह रहे हो बेसिकली क्या होता था, हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे थे, सबसे बड़ी रियलिटी ये है। एंड सबसे ज़्यादा इंजॉय ये कर रही थी, मतलब अगर मैं दूर हो जाता था तो लाइक इनको बहुत अजीब फीलिंग होती थी, बहुत डर सा लगा रहता था कहीं मैं इनको खो ना दूँ। सो
हम लोग साथ में घूमने वगैरह भी जाते थे। लखनऊ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप हाँ घूमेंगे। हाँ, एक है, मुझे अभी भी याद है, हालांकि पता नहीं मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक ऐसा मोमेंट था जब ये मेरी अप्पी के साथ घूमने गए थे और मेरी अप्पी को ये चीज़ पता भी नहीं थी। उस टाइम मेरी अप्पी आई हुई थी, मतलब आती रहती थी क्योंकि हम लोग पीजी में रहते थे तो आती रहती थी वो। तो वो आई तो वो बोली कि समा चलो चलते हैं घूमने के लिए, लखनऊ आए तो थोड़ा इधर उधर मुझे घुमा दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अप्पी ऊपर एक भैया रहते उनको भी ले लो, साथ में चलेंगे, थोड़ा लड़के लोग साथ में रहेंगे तो रात का टाइम में थोड़ा सा सही रहेगा। उन्होंने बोला ठीक है अच्छा ले लो। मैंने इनको बोला मेरी अप्पी बोल रही है चलने के लिए, चलोगे साथ में? तो बोले हाँ हाँ ठीक है चलो चलता हूँ। तो ये अपने दोस्त के साथ उस दिन मेरी अप्पी के साथ घूमे थे। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डाउट उनको हो गया होगा कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मतलब समा भैया के साथ में इस तरह से घूम रही है और जहाँ भी जा रही है उनको साथ लेके जा रही है, तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया लगा। तो वो मोमेंट आई थिंक मेरे ख्याल से वो बहुत ही बेस्ट था। बेस्ट मोमेंट हाँ इसलिए था क्योंकि हम फैमिली मेम्बर के साथ घूम रहे हैं। ये तब की बात है जब इनकी बहन को मैंने बताई नहीं थी ये चीज़। हम घूम रहे हैं एंड वो भी आराम से घूम रही हैं, बातचीत हो रहा है एंड शी हैड नो क्लू कि ये बंदा जो है मेरी बहन से प्यार करता है या मेरी बहन से प्यार करती है। वो तब तो इनकी बड़ी तारीफ करती थी कि इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, भैया बहुत अच्छे दिखते हैं, इतनी तारीफ करे। हाँ भैया बोलती थी वो, और मैं भी भैया ही बोलती थी इनको, तो वो बहुत तारीफ करती थी इनकी। तो आप भैया थे? यस मैं भैया था एंड इवन शी हैड टू लाई। इन्होंने झूठ भी बोला था जब इनसे एक बार पूछा गया कि तुम ऊपर क्यों जाती हो, तो इन्होंने बोला कि भैया ना वो मुझे इंग्लिश सिखाते हैं। ऑल्दो मैं ऐसा था, इनको मैं सिखाता था, इनको मैं इनकरेज करता था चीज़ों के लिए, शी वाज एट सम पॉइंट सही थी। बट हाँ ये इन्होंने बताया नहीं कि हाँ वी आर लविंग ईच अदर। तो वही था कि हाँ बस वो भैया मुझे पढ़ाते हैं ये वो। आपने किसी को बताया कि ये आपको उर्दू सिखाने आती ऊपर? नहीं ऐसा कोई पूछने वाला था नहीं उस समय। शायद अगर मेरे परिवार वाले पूछते कि वो लड़की क्यों आती है, अगर वो वहाँ पे होते तो शायद बता सकता था कि उर्दू सिखाने आती है। ओके। रिलेशनशिप के टाइम की कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको डराया हो? वो घटना तो ये नहीं बता सकती, मैं ही बता सकती हूँ क्योंकि अभी भी मेरे दिल की धड़कन जो है ना, आपने जैसे ये सवाल किया मेरे माइंड में ये सवाल बहुत पहले से था और मैंने ये सोचा था कि मैं ये जरूर बताऊंगी, आज नहीं तो कल तो ये चीज़ें मैं जरूर शेयर करूंगी। हालांकि मैंने इसे बताया है बट मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसा मोमेंट था जिस टाइम हम दोनों की फैमिली को पता चल गया, उस टाइम हमने डिसाइड किया कि हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। खास करके मैंने इनको बोला कि देखो अब फैमिली में पता चल गया है, मुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है, मेरे साथ क्या सलूक करेगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं रहूँगी भी कि नहीं रहूँगी, तो अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला ठीक है ओके हम लोग दिल्ली चलते हैं और वहाँ पे हम शादी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। हमने उस टाइम बैग पैक किया और हम दोनों जहाँ पीजी में रह रहे थे उससे थोड़ी सी दूरी पे एक मंदिर थी, उस मंदिर पे इन्होंने मुझे बिठाया और बोला तुम यहीं पे मतलब 5 मिनट वेट करो और मैं जीजा से मिल के आता हूँ। इनके जीजा जो हैं वहाँ पे रहते थे, तो इन्होंने बोला तुम यहीं पे रुको मैं आता हूँ 5 मिनट में। मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम ऐसा क्या हुआ उस टाइम? उस टाइम मैं ही बता देता हूँ क्योंकि जब ये बताती हैं एक्चुअल में, जब भी ये स्टोरी किसी के साथ शेयर करती हैं इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि बहुत टफ था। मैंने जैसा कि बोला बहुत ही ज़्यादा टफ था इनके लिए क्योंकि मैंने इनको बोला आप यहीं रुको मैं जीजा से मिल के वापस आता हूँ, बट आई डिडंट कम बैक, मैं वापस नहीं आया। तो ये वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं वापस आऊँगा, बट मैं अपने घर की तरफ चला गया क्योंकि मुझे बीइंग अ गर्ल इनके लिए बहुत टफ रहा होगा। और मुझे क्या था, मेरी फैमिली वाले प्रेशराइज़ कर रहे थे, इनके घर से भी कॉल आ रही थी, मेरे घर से भी कॉल आ रही थी बार बार, तुम वहाँ से निकलो तुम वहाँ से निकलो हम संभाल लेंगे ऐसा वैसा। सो एट सम पॉइंट क्योंकि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर वालों ने डाल दिया था, तो मैंने सोचा यार अगर मैंने ऐसा कर लिया कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं बहन की शादी ना हो, भाई की शादी ना हो, इनकी शादी ना हो। सो बहुत सारी चीज़ें चली मेरे दिमाग में, तो फैमिली की वजह से शायद मैं वहाँ से निकल गया। तो शी वॉज़ वेटिंग, वो इंतज़ार ही कर रही थी मेरा, रात के 12 बजे तक भी इंतज़ार कर रही थी, रोड पे बैठी हुई थी, बट मैं वापस नहीं आया। बहुत डिफ़िकल्ट था सच में। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो 5 मिनट आप अपने जीजा जी से मिलने गए थे, क्या वो सच में आप अपने जीजा जी से मिलने गए थे? हाँ मैं तो उस समय अपने जीजा से ही मिलने गया था
तो आपका माइंड वॉश आपके जीजा हाँ। जी ने किया? लोग जीजा ने भी नहीं, किया, मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में स्टोरी उसके क्या है, मैं साथ आपको साथ घर बता रही वालों हूँ। ने भी किया। नहीं, जब ये मुझसे इन्होंने बोला ना कि मैं मिलने जा रहा हूँ, ये गए थे अपने जीजा से मिलने के लिए। हम्म, बट उस टाइम इनकी फैमिली से इनकी जो बहन है उन्होंने मतलब इनको कंटिन्यूअस कॉल पे रखा, हम्म, क्योंकि उनके जहन में ये था कि अगर रवि समा से थोड़े टाइम के लिए दूर जाएगा तो ऑब्वियस बात है समा कॉल करेगी। हम्म, तो इनकी फैमिली ने उस टाइम इनको कॉल पे ही रखा कि तुम्हें फ़ोन कट नहीं करना है। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ एक बार, अगर वो अभी तक नहीं आए, 12 बज गया, वो नहीं आए अभी तक, हम्म, तो मैंने इनको कॉल किया, इनका फ़ोन बिजी बिजी बता रहा है। कुछ टाइम बाद 2-3 घंटे बाद इनका फ़ोन ऑफ हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये हो गया था मन में कि हाँ ये मुझे छोड़ के चले गए। फिर मेरी बहन मुझे लेने के लिए आती है और उस टाइम इनकी बहन कॉल पे शायद थी, तो इनकी बहन ने ये जो एक वर्ड था वो अभी तक शायद कहीं ना कहीं मुझे बहुत मतलब वो करता है। तो इनकी बहन ने उस टाइम ये बोला कि हम लोगों ने अपने भाई को बुला लिया है और तुम अपनी बहन को संभालो। हम्म, तो रात के 1 बज चुके थे, फिर भी मैं घर पे नहीं गई थी और मैं रोड पे ही बैठ के रो रही थी। लेकिन इन्होंने उसके बाद से मेरे ख्याल से 10 दिनों तक कोई भी मैसेज का जवाब नहीं दिया हम्म। और ना ही कोई बात किया। फिर आप अपने पीजी गई आई थिंक, और आपके मन में क्या ख्याल आया उस समय कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? हाँ, ये तो था, लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब इन्होंने उस टाइम मुझे वहाँ पे छोड़ा था, हम्म, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मतलब अगर मैं इनको प्यार से नहीं हासिल कर पाऊंगी तो मैं इनको कुछ भी हो जाएगा, बट इस तरह से अपने आप को धोखा नहीं दे सकती मैं। क्योंकि मैं इनके साथ जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं मतलब एक वाइफ की तरह इनके साथ रहती थी। इनका सारा काम करना, कपड़े धुलना, खाना बनाना, A to Z सारी चीज़ें मैं ही करती थी। और मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और आप उसे उतना हक दे रहे हो एक पति का, तो आप शादी भी उसी से करो। मेरी ये सोच थी। तब मुझे लगता था नहीं मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर मैं वापस आई, फिर मुझे अगले दिन सुबह ये बात पता चली कि ये अपने गांव चले गए हैं। ओके, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि ये गांव कैसे गए, अपने जीजा के साथ गए हैं। तो मैं पूरी रात सोई नहीं। फिर मैं 4-4:30 बजे उठ के इनके जीजा का जो रूम है मेरी पीजी से थोड़ी दूरी पे था, मैं वहाँ पे भी चली गई। वहाँ पे भी चली गई मैं। तो जब मैं इनके जीजा के रूम पे पहुँची तो वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी यहाँ पे एक अंकल रहते हैं, वो अभी है नहीं? तो उन्होंने बोला बेटा वो तो रात में ही चले गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मेरे दिल में ये पूरा यकीन हो गया कि ये मुझे छोड़ के चले गए और वापस नहीं आएंगे। मैंने इनको बहुत बार ट्राई किया, मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन ये एक गलती ये करते थे ना, जब भी मैं इनको मैसेज कॉल करती थी मेरे घर पे बता देते थे। ओके, हाँ, कि मतलब वो मुझे मैसेज कर रही है, कॉल कर रही है और आप लोग बोल रहे हो कि उसको छोड़ दो और वो मुझे ऐसा ऐसा बोल रही है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मे बी वो कुछ भी गलत कर सकती है अपने साथ। तो हालांकि मेरी फैमिली ने भी उस टाइम यही बोला था कि वो जो भी करती है उसे करने दो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो 10-15 दिन तक इन्होंने मुझे मतलब बिल्कुल भी कोई बात नहीं किया। मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, अपनी पूरी फैमिली के भी फ़ोन से ब्लॉक करवा दिया था। मतलब ऐसा कोई नहीं था कि नहीं, मैंने ब्लॉक नहीं मतलब करा था। सबने कर दिया था मुझे ब्लॉक। फिर मैंने घर पे ही बुला के एक सिम निकलवाया नया। फिर मैंने उस दिन इनको मैसेज किया तो इनको पता नहीं था, तो इन्होंने कॉल कर दिया। मैंने इनकी आवाज़ सुनी और डायरेक्टली इनको मैंने बोला कि फ़ोन कट नहीं करना, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और प्लीज़ वापस आ जाओ तुम, और अगर शादी नहीं करनी है तो हम शादी नहीं करेंगे, बट तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खुद भूल जाऊँगी। लेकिन इनको ये फ़ैसला मंजूर नहीं था। इनको ये लगता था कहीं ना कहीं अगर मैं वापस जाऊँगा तो फिर से वही सब पुरानी चीज़ें होंगी और कहीं ना कहीं फिर से शादी में करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उस टाइम डिनाई कर दिया आने के लिए। आपके दिमाग में उस टाइम ऐसा क्या चल रहा था जो आपने ये सब किया और फिर आप वापस कैसे आए? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस समय क्या था कि मेरे दिमाग में क्या था, जैसे मेरे पिताजी जो थे तो वो एक कम उम्र में ही थे हम लोग, तब वो गुजर गए थे। तो मेरे ऊपर क्या है, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से थोप दी गई थी। सो आई वॉज दी ओनली पर्सन जो सोली पैसे अर्न कर रहा था, फैमिलीज के सारे नीड्स को केटर कर रहा था, सारे नीड्स को। सो मुझे क्या हो रहा था कि चारों तरफ से पुश किया जा रहा था, लाइक कि सबने सोचा कि तुम अच्छा काम करोगे, परिवार वालों का ख्याल रखोगे, सबकी शादी, ये वो बहुत सारी चीज़ें मेरे को मेंटली डिस्टर्ब किया गया। सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैंने खाली अपने बारे में सोचा तो इन लोगों के बारे में क्या होगा।
और ये लोग फिर मेरे को ही ब्लेम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चली, तो मैं वहाँ से निकला। ऐसा नहीं था कि मैं इनको पूरा भूल चुका था। जब फैमिलीज़ मेरे को मेरे आसपास बैठ के जब वो बातचीत करती थी, आई वॉज गुड, ठीक है। बट जब मैं अकेला पढ़ता था तो मुझे महसूस होता था दैट कुछ तो कमी है, आई एम लूजिंग समथिंग। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चलता रहता था। जब ये कहते हैं कि कभी कभी मेरा फ़ोन उठा के बात करते थे, तो हाँ, बात करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ चीज़ें तो थी दिल में कि बात करना ही करना है, करते तो थे ही। इनके घर वाले भी साथ साथ पुश कर रहे थे, सबकी कॉल्स आ रही थी कि ऐसा करो वैसा करो, तुम्हें मतलब नहीं है। तो ये जब कुछ गलत करने जाती थी तो मुझे बहुत अंदर से फील होता था यार कि नहीं, ये तो बहुत गलत होगा। तो मैं इनको हमेशा बोलता था तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना, ठीक है, हम ज़रूर करेंगे। हालांकि मैंने इनको कभी डिनाई नहीं किया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। थ्रू द लाइक स्टोरी यही था कि एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए, क्योंकि ऐसा लगता था कि मेरे सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर वाले भी, सोसाइटीज़ के लोग प्रेशराइज कर रहे थे मुझे। तो मैं वही चीज़ें सब दिमाग में चल रही थी। तो फिर आप वापस कितने दिन बाद आए और कैसे? वापस एक्चुअल में क्या हुआ, तो इन्हें जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो ये पुलिस के पास गई। एक्चुअल में बात यहाँ तक पहुँची, एंड मे बी इन्होंने राइट सही काम किया, क्योंकि इनके लिए पुलिस के पास जाना एक बहुत बड़ी बात थी। बीइंग अ गर्ल एंड मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हैं, इनकी बहन ने बोला, उस टाइम इनकी बहन ने बोला था कि ऐसा कोई कदम मत उठाना, तुम बहुत गलत हो जाएगा। और उस दौरान भी शायद इनके अब्बू को पता नहीं था ये सब चीज़ें, राइट? अब्बू को नहीं पता था। हालांकि इनकी बहन ही सोच रही थी सॉर्ट आउट कर लेते हैं सारे मैटर को, अब्बू तक बात नहीं पहुंची थी। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जो शायद ये भी एक्सपेक्ट न करती। बहुत बुरा भी हो सकता था इनके साथ, इनको घर पे ले जाया जा सकता था। थ्रू द टाइम ये लखनऊ में ही थी, क्योंकि इनकी बहन ने सोचा कहीं ना कहीं से सॉर्ट आउट कर लेते हैं मैटर को। तो उस टाइम ये पुलिस के पास गई। पुलिस की कॉल आती है मेरे को, उन्होंने बोला कि इतने दिन को आना है और तुमने ऐसा किया है, तुमने बहुत गलत किया ये वो। तो बहुत सारी चीज़ें थी। मैं भी सोचा कि ठीक है, मैं भी एक हद नहीं, तक तो उस मना ही टाइम कर पता रहा है था, नहीं, obvious सी बात है, लेकिन मना देखो कर रहा जब मैं वहाँ बैठी हुई थी, जब मैंने एक छोटी सी कंप्लेन उनको ये दी थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें, हम रिलेशन में थे और उन्होंने बोला था कि वो मुझसे शादी करेंगे, और मेरे पास उसका प्रूफ भी था। तो मैंने सारा प्रूफ रखा हुआ था, तो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा ये देखिए, और ये रिकॉर्डिंग है जो इन्होंने मुझे खुद करके दिया था कि अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुम लेके चलो ये चीज़ें। मैंने कहा ओके। तो मैंने उनको वो सारी चीज़ सुनाई, तो उनको भी बुरा लगा, क्योंकि मैं वहाँ पे भी रो रही थी। तो उनको बुरा लगा कि अगर आप इतने सच्चे हो उनके लिए तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप ये सवाल प्लीज़ उनसे कीजिए। तो इनको उन्होंने कॉल किया और बोला कि आपको इस डेट में आना है। तो इन्होंने बोला कि मैं एक्चुअली भी आउट ऑफ अपने लखनऊ से बाहर हूँ, मतलब इन्होंने शायद बोला था कि मुंबई में हूँ, मे बी इन्होंने यही बोला था। ये नहीं बोला था कि मैं घर पे हूँ, मैं आज नहीं कल आ जाऊँगा। इन्होंने बोला कि मुझे टाइम चाहिए थोड़ा। तो इन्होंने बोला ठीक है, कितना टाइम चाहिए? इन्होंने बोला 2-3 दिन चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 2-3 दिन बोल रहे हो तो इस डेट में आपको आना ही आना है, अदरवाइज़ हम वहाँ पे आ जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा मतलब डराया उन्होंने। तो इन्होंने फिर मुझे कॉल करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से, ठीक है। इन्होंने कॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने देखो कहीं ना कहीं मेरा दिल ऐसा मतलब दिल अंदर से हो रहा था ना कि ये वापस तो आएंगे, बट मैं इनका कॉल अभी नहीं उठाऊंगी, अब मैं सीधा वहीं पे बात करूंगी। मैं इनको बस ऐसा बोल रही थी, दिल से ऐसा नहीं चाह रही थी, बस मैं ये चाह रही थी ना कि ये आ जाएं, लेकिन मैं इनको ये मतलब जाहिर नहीं होने देना चाह रही थी। तो मैंने इनको बोला नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, अब हम सीधा पुलिस थाने में मिलेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं देखो बेबो, और हम पहले मिलेंगे और उसके बाद हम दोनों डिसाइड करेंगे कि हमें आगे करना क्या है, एंड देन हम जाएंगे पुलिस थाने। फिर लास्ट में मैंने कहा ओके, मैंने कहा ठीक है, पहले हम मिलेंगे उसके बाद चलेंगे। तो 2 या 3 दिन बाद इन्होंने बोला कि ठीक है हम इस जगह पे मिलेंगे। तो लखनऊ का एक मॉल है उमराव मॉल, हालांकि हम लोग अभी भी वहाँ एक बार जाके आए ना, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो उमराव मॉल में हम दोनों मिले और उस टाइम बहुत भीड़ थी वहाँ पे, पर मैंने इनको गले लगाया वहाँ पे। सारे लोग देखते रहे मतलब ये लोग ऐसा रो क्यों रहे, मैं तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उस टाइम हम दोनों ने बातचीत किया। इन्होंने बोला ठीक है चल अब बताओ करना क्या है। मैंने कहा देखो अभी शादी अगर नहीं कर सकते तो ये एक स्टाम्प पेपर पे लिख के देना होगा थाने में कि हाँ इतने टाइम बाद हम शादी करेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है हम करेंगे ऐसा। बट उस टाइम जब इन्होंने स्टाम्प पेपर पे लिखना हुआ तो पता है इन्होंने क्या लिखा अगर फैमिली मान जाती है देन हम शादी करेंगे। तो मुझे गुस्सा आ गई, मैं वहाँ से उठ गई, मैंने उठा के उसको फेंक दिया। सारे पुलिस वाले ने वो देखने लगे। मैंने कहा ये तो मेरे राइट में है ही नहीं कुछ भी, ये क्या, अगर ये कहाँ से सवाल आता है? आपने प्यार किया,
आपने बोला कि आप शादी करोगे, तो अब ये अगर कहाँ से आ गया? हम्म, अगर फैमिली को बीच में लाना ही था तो आप प्यार करने से पहले लाते। आप किसी से प्यार कर रहे हो, उसको इतना हक दे रहे हो, एक बीबी की तरह रख रहे हो, लास्ट टाइम में आप बोल दो अगर फैमिली मान गई देन शादी करूँगा, ये गलत है। तो उस टाइम सब लोगों ने फिर इनको डांटा। उन्होंने समझाया कि ये बात सही है, अगर आपने इनसे प्यार किया है, इनको बताया, बोला है कि हम शादी करेंगे, तो मेन टाइम पे मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इनको ये डर था ना कि कहीं मेरे अब्बू जो है इनके साथ कुछ गलत ना कर दें, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं शादी करूँगा, लेकिन इनके पेरेंट्स को बता के करूँगा। हम्म, आप हाँ, ये बताएंगे क्योंकि फिर क्या हुआ आगे? हाँ नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पुलिस थाने में पहुंच चुके थे, हम्म, तो हमने तो ऑलरेडी सोच लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके मेन जो पेरेंट हैं यानी इनके अब्बू को ज़रूर बता देते हैं एक बार, हम्म, क्योंकि वो मेन है, हो सकता है विलन भी बोल सकते हैं, वो मेन विलन है। क्योंकि जब उनके पास तक ये खबर जाएगी तो क्या क्या करेंगे वो, बीइंग अ वकील, वो क्या क्या करेंगे, मुझे खुद ऐसा अंदाज़ा था। तो मैंने इनके पिताजी को कॉल किया और बात हुई हमारी। तो इनके अब्बू ने भी उस टाइम ऐसा कुछ नहीं बोला। इनके अब्बू क्या चीज़ों काम, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वो चाहते थे काम रही चीज़ें, ज़्यादा इधर उधर ना हो। उनको पता है कि मेरी बेटी कैसा रिस्पॉन्ड करेगी। कह रहे ठीक है आप लोग शादी कर लेना। तो उसने कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, शादी कर लेना, कोई बात नहीं। बट बैक साइड में उनका क्या कुछ चल रहा था हमें नहीं पता था। वो तो प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे अलग करना है। तो ये जो किस्सा है ये थाने का ही है, थाने के बाद का है? नहीं नहीं वही का नहीं, है। ये थाने का ही है। अच्छा। थाने में ही हमारी बात हो रही थी। मेन जो प्रेशर था मेरे दिमाग पे कि मेरी बहन की शादी, जो मुझे सबसे ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी, फैमिली वाले बोल रहे थे, वो चीज़ बहुत ही डिस्टर्ब कर रही थी। शायद वही एक चीज़ थी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे थोपी गई थी। वही एक चीज़ थी कि उसी से ब्लैकमेल किया घर वालों ने एक तरीके से, कि मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा जो मुझे शायद नहीं लेना चाहिए था। हिम्मत तो बहुत दिखाई आपने शमा। अब एक क्वेश्चन जो शायद सबके माइंड में चलता है, ये सब जब हो रहा था उस समय अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन चीज़ें जो आप करने जा रही थी वो हराम थी, ये शादी वैलिड नहीं थी, ये निकाह वैलिड नहीं था। तो उस बारे में कभी आपने सोचा? मैं आपको सच्चाई बता दूं तो मैंने कभी धर्म के बारे में सोचा ही नहीं। स्टार्टिंग में जब हमारे बीच कुछ भी नहीं वैसा था, एक बार के लिए मैंने ये सोचा था कि हाँ शादी तो नहीं हो सकती है, बट जब हम इस हद तक आ गए, चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई, तब मेरे माइंड में रिलीजन को लेके कुछ भी नहीं था। बस ये था कि हाँ शादी करनी है, शादी करनी है तो इनसे ही करनी है और किसी से नहीं करनी है। रवि, फाइनली आपने थाने में क्या लिखा? मैं जो लिख रहा था शायद वो पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि ये तो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। ठीक है, तो पुलिस वालों ने बोला हाँ सही है, अगर लड़की कह रही है तो मे बी रॉन्ग होगा, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन, बहुत सारा काम तुमने गलत कर दिया है, तो उसके हिसाब से चलो। ठीक है, तो वहाँ हमने बात की इनके पापा वापस से। फिर हम लोग वहाँ से निकले थे, तो हम एक होटल में रुके थे लखनऊ में ही। फिर उसके बाद का मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमने सोचा क्यों ना हम पुलिस वालों से भी मिल लें। जब हम लोग वहाँ थाने तक पहुँच गए थे तो हमें लगा कि इनके अब्बू बीइंग एन एडवोकेट वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे हमारे अगेंस्ट। तो उस समय हमें कोई भी गाइड नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना एक कंप्लेंट दे दे। ACP को देने गए थे हम लोग कंप्लेंट को। तो हम दोनों साथ में ही गए थे और शायद वहीं पे एक ऐसा इंसान हमें मिल गया जिसने मे भी बहुत बड़ा रोल, एक ब्रिज बनाया हमारी शादी के लिए। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि हम तो इधर उधर भटक रहे थे। हमें ऐसे वकील भी मिल रहे थे जो कहते शादी करवा देंगे, 30,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, 60,000 लगेगा, इतना लगेगा। बिल्कुल हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। हमारे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, क्योंकि हम लोग चीज़ों को गो थ्रू कर रहे थे, इधर उधर दौड़ना, और ना मेरी फैमिली वाले साथ दे रहे थे ना इनकी फैमिली वाले साथ दे रहे थे। तो बहुत टफ टाइम था। तो हम दोनों सोचा जो भी करेंगे साथ में ही करेंगे। तो उस टाइम हम लोग वहाँ एक कंप्लेंट देने गए और फॉर्चुनेटली हमें वहाँ एक बंदा मिला। तो उन्होंने हमसे रेंडमली पूछ लिया क्या कुछ प्रॉब्लम है, शादी करनी है। सो आई वाज लाइक कि ये भाई इतना पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि किसी रेंडम को बताने में हेजिटेशन होती है। बट हाँ हमने बोल दिया, क्योंकि उस टाइम ऐसा सिचुएशन था, हमें लगा कहीं से अगर कोई हेल्प आ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बोल दिया करनी है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, एक नंबर दूंगा उससे आप बात कर लेना, वो आपकी मदद कर देंगे। तो हमें लगा यार क्या मदद होगा कि नहीं होगा, ये बंदा सही गलत है। बट उन्होंने फटाफट नंबर बता दिया, मैंने डायल कर लिया अपने फ़ोन में। उस टाइम वहाँ 2-4 पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला कि ये क्यों बात कर रहे हो, यहाँ बात करना अलाउड नहीं है।
तो वो नंबर हमारे मोबाइल में आ गया। एंड ऐसा था कि वो नंबर एक मुस्लिम बंदे का था। तो दिमाग में तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि क्या इससे बात करना सही होगा, और क्या हमें ये सही जगह लेके जाएगा या फिर हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि एक डर था, वो गलत असम्पशन था हालांकि। तो बहुत हिम्मत करके जब हम लोग दोबारा होटल में गए तो वहाँ हमने उनको डायल किया। सो उनसे थोड़ी बातचीत हुई, तो बात करके ही पता चल जाता है कि हाँ बंदा कैसा है। उन्होंने हमें थोड़ा बोला काम रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ईजिली और स्मूथली हो जाएंगी, आपको दिल्ली आना होगा। सो वी वर लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमें एनी हाउ उस सिटी से निकल के बाहर जाना था, क्योंकि अगर वहाँ रहते तो उनके अब्बू भी रीच आउट कर सकते थे, हमें ढूंढ सकते थे, कहीं भी ढूंढ सकते थे, क्योंकि हम लोग छिप रहे थे उस टाइम। ऐसा सिचुएशन था, हम लोग ओपनली नहीं घूम रहे थे, छिप छिप के चीज़ों को कर रहे थे, बस हम ढूंढ रहे थे एनी हाउ इस सिटी से हम बाहर निकल जाए। हालांकि उस टाइम मेरे अब्बू ने ना हर जगह आदमियों को लगा के रखा था। एसडीएम ऑफिस हम लोग अगर मैरिज करने के लिए सोचे भी तो अब्बू ने हर जगह आदमी लगा के रखे थे कि ऑब्वियस सी बात है वो लोग निकले तो शादी ही करेंगे, और शादी करेंगे तो इनको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो उन्होंने बहुत सारे आदमियों को लगा के रखा था। और एक ऐसा भी मोमेंट था, मैं लास्ट टाइम का बताती हूँ मोमेंट, जो था थाने वाला। थाने में हुआ क्या ना, जब लास्ट टाइम हम दोनों मिले तो वहाँ पे हम दोनों की फैमिली को बुलाया गया। तो मेरी फैमिली में अब्बू नहीं आ सके उस टाइम, क्योंकि अब्बू बिजी रहे होंगे। तो अम्मी और अब्बू ने 2-3 जेंट्स को भेजा, उनके पहचान के कोई रहे होंगे, और इनकी तरफ से इनकी मम्मी और इनके भाई आए थे। सारे लोगों को इकट्ठा बिठाया गया साथ में और पूछा गया। तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स तो कभी नहीं चाहेंगे, कहाँ ये हिंदू मैं मुस्लिम, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है शादी होना। तो इनकी फैमिली मेरी फैमिली दोनों मतलब बिल्कुल अपनी अपनी चीज़ों को लेके बैठ गए कि हमारी फैमिली में ये है, हमारी फैमिली में वो है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इनकी मम्मी मेरी मम्मी अब दोनों ही मतलब रोने लगे। उनको पता चल गया कि अब ऐसा तो कोई रास्ता है नहीं, तो इनको किसी और तरह से हम चीज़ों को लेके करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, बुरा तो लगेगा, किसी कोई बच्चे अगर है उसके पेरेंट्स उसके सामने बैठ के रो रहे हैं तो बुरा तो लगेगा। बट कहीं ना कहीं ये भी पता था कि हाँ अगर आज हम पीछे हट गए तो शादी तो कभी नहीं होने वाली। तो उस टाइम लास्ट टाइम वही था, सब लोग इकट्ठा बैठे हुए थे, और उस टाइम भी ये पीछे हट रहे थे। मतलब इन्होंने फैमिली की वजह से इन्होंने बोला कि अभी जो है शादी नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूँ, पैसे नहीं कमाता हूँ, तो मैं कहाँ लेके रहूँगा तुम्हें। उस टाइम भी इनका यही सीन था कि नहीं करनी शादी। वो लास्ट दिन था हम दोनों का। फिर थोड़ा हम दोनों को साथ में अकेले बिठाया गया, जानबूझकर पुलिस वालों ने मेरे साथ में बिठाया कि ये दोनों आपस में बहस करें और चीज़ों को सामने लाएं, ताकि इनकी जो फीलिंग है वो बाहर आए। ऐसा अगर है कि ये दोनों डर की वजह से पीछे हट रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। और लास्ट में हुआ भी वही कि इन्होंने बोला सबके सामने, ये मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके गए। वहाँ पे ढेर सारी पब्लिक और मेरे पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स सब बैठे हुए थे। इन्होंने बोला मैं शादी करूँगा और कुछ भी हो जाए कोई भी रोक नहीं सकता है मुझे, मैं शादी तो करके रहूँगा। अब सब लोग हैरान हो गए। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी और मेरी अप्पी तो ऐसा मेरे थप्पड़ लगाया इधर से इधर से मेरी अम्मी ने अप्पी ने एक थप्पड़ लगाया, फ़ोन छीनने लगे मुझसे। मैंने कहा फ़ोन तो मेरा है, फ़ोन तो दे दो, फ़ोन तो मेरा है। फिर वहाँ पे ऐसा सीन हो गया, तो इन्होंने ये चिल्लाने लगे, अरे इनको बचाओ, इनको सब लोग मार रहे हैं, इनको बचाओ। तो सब लोगों ने सबको साइड किया कि इनको क्यों मार रहे हो आप। तो सबको साइड कर दिया। जब सबको पता चल गया अब शादी तो इनकी होके रहेगी, हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ, तो वो उस जो टाइम- मूवमेंट था उसमें क्या था, मेरा भाई और मेरी मम्मी थी, हम्म, उन्होंने बोला ठीक है, मेरे भाई ने बोला अब इन्होंने डिसाइड कर लिया तो चलो यहाँ के रुको, अभी कोई रिश्ता नहीं है। मतलब हाँ यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर सब लोग चले गए वहाँ से, वी वर अलोन। अब हम दोनों ही एक दूसरे के साथी थे, क्योंकि ना फैमिलीज हमारे पीछे थी। बट बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि अगर इनके अब्बू आ गए, फॉर्चुनेटली उस टाइम इनके अब्बू नहीं थे, अदरवाइज वो चीज़ों को इधर उधर से घुमा देते, एनी हाउ कुछ ना कुछ जो कर देते, क्योंकि उनको तौर तरीका मालूम है। इसके बाद आपने शायद कोर्ट मैरिज का प्रयास किया, अभी सब कुछ हो गया है, तो अब आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ तो एक दूसरे के साथ अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है, और शी इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग, कि इनको भी अच्छा लग रहा है। यही है ना कि एक दूसरे का साथ, जब आप साथ में रहना स्टार्ट करते हो तो मतलब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव चलती है। आपने कभी रवि के घर वालों से बात की शादी के बाद? हाँ, बात किया है, और मम्मी आई भी थी, वो रह के भी गई, और अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, और मुझे लगता है मुझसे तो उनको अच्छा लगा साथ में रह के। बट मम्मी के अलावा और किसी से बात नहीं होती है, मम्मी से ही बस होती है। आपने कभी इनके अब्बू से बात की शादी के बाद? शादी के बाद मेरी बात हुई, बट ऐसे नहीं बात हुई कि दामाद जी या फिर ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। हाँ, बस ऐसे रैंडम बात हुई, वही था कि बेसिकली तुम छोड़ दो मेरी बेटी को,
और इनसे बात होती थी तो तुम वापस आ जाओ, ऐसी बात होती है कि पॉजिटिव वे में बात नहीं हुई। अभी इनके किसी भी घर वाले से आपकी बात होती है? नहीं, मेरी बात नहीं होती। आपके घर वाले आपसे बात करते हैं? नहीं। बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज़। हाँ, ये बहुत टफ होता है। मैंने हालांकि एक बार अपनी सास से भी बात किया है, हम्म। बट गाली के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया सामने से, ऑल्दो ठीक है। अच्छा शमा, आप कौन सा रिलीजन फॉलो करती हैं शादी के बाद और आपको कौन सा अच्छा लगता है? फॉलो तो मैं वैसे देखो फेस्टिवल जो है वो दोनों रिलीजन के मनाती हूँ, बट आपको मैं सच्चाई बता दूँ, अगर आप ये पूछेंगे कौन सा रिलीजन आपको अच्छा लगता है तो मैं ऑब्वियस सी बात है इनके ही धर्म को बोलूँगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ अपने धर्म में देखने के लिए मिली है वो यहाँ नहीं मिलती। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, मेरी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब पाबंदी में रखना, जैसे छत पे भी नहीं जाने देना, ऐसा वाला रूल। लेकिन जब से मैं इनके साथ आई हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ गलत वैसे करती नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं कि ये मुझे किसी चीज़ के लिए वैसे रोकते हैं कि तुम्हें ये नहीं पहनना है, यहाँ नहीं खड़े होना है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से मैं इनके धर्म को ज़्यादा सही बोलती हूँ। बट हाँ, हम लोग सेलिब्रेट, जैसे ईद हो गई, दिवाली हो गई, एक्चुअली हम लोग क्या है ना कि ये सारी मोमेंट्स को बहुत इन्जॉय करती है। तो फेस्टिवल चाहे जो हो, अगर मेरा भी फेस्टिवल आता है तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड ये रहती है। इनका फेस्टिवल आता है तो भी एक्साइटमेंट रहती है, हम सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, तो वी आर रियली इन्जॉइंग इट। बेसिकली क्या है ना कि आप जब उस बंधन में ना रहो ना, रिलीजन है बट बांध के न रखे कोई भी रिलीजन, तो बहुत अच्छा है, मज़ा आता है। समय शादी के बाद जन्नत और जहन्नुम के बारे में क्या ख्याल है? अब मेरा तो वैसे कुछ भी ख्याल नहीं है, बट अगर मैं जब से मतलब इस रिलीजन को जब से मैंने देखा है, इस रिलीजन में आई हूँ मैं, तब से मुझे सुनने के लिए तो यही मिलता है कि अगर मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट किया है, मैंने इस धर्म में शादी कर ली है, तो मैं अब जहन्नुम में जाऊंगी, ऐसा मानना है कि अगर मैंने एक हिंदू लड़के से शादी कर लिया तो अब जन्नत का तो कोई वही नहीं है, मतलब मुझे जहन्नुम में ही जाना है, क्योंकि मैंने एक हिंदू रिलीजन को फॉलो कर लिया, हिंदू लड़के से शादी कर लिया। हालांकि हम लोग पता है कंटेंट वगैरह बनाते हैं, तो उस पर भी हमें बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जहन्नुम में जाओगी, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बट वी नेवर माइंड। ये जो आप लाइफ जी रहे हैं ये जन्नत है या जहन्नुम है? ऑब्वियस सी बात है जन्नत ही है मेरे लिए तो। और जन्नत एक ही बार मिलती है, तो आप अभी जन्नत में हैं, इसके बाद अगर आप जहन्नुम जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्क पड़ेगा, है ना? नहीं। और जहन्नुम में अगर ये भी आपको साथ मिल जाए तो तो जहन्नुम भी जन्नत बन जाएगी। ओके। बच्चों का क्या सोचा है, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करेंगे? अब ये सवाल तो आप इनसे ही कीजिए। बताएं। मेरा तो यही मानना है, ठीक है, कोई भी रिलीजन है, मेन है कि उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमैनिटी नाम की एक चीज़ होती है। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा जो हो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो, बड़ा होके उसमें ये ना हो कि वो कल को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके दूसरे रिलीजन वाले को मारे, गाली दे। मैं ये चीज़ नहीं चाहता, ठीक है। बेसिकली हम दोनों का यही मानना है कि मेरा बच्चा जो होगा या हमारा बच्चा जो भी होगा, ठीक है, वो बड़ा होने के बाद बेसिकली डिसाइड करेगा कि उसको क्या कैसे करना है। और बेसिकली क्या है, वो ह्यूमैनिटी वाले रिलीजन को फॉलो करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको किसी चीज़ के लिए इम्पोज ना किया जाए, बस वो इन्जॉय करे जैसे हम लोग अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं। दैट रियली मैटर्स। हम लोग जन्नत को जी रहे हैं, हम चाहेंगे जो हमारा बच्चा है वो भी जन्नत को ही जिए। ठीक। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जावी आपको ज्वाइन करेंगी। तो वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? इट्स अ लाइक वेरी गुड क्वेश्चन। और ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे हमारे फील्ड में जैसा ये आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम करते थे। ऑल्दो हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप लोगों को देखने के बाद हम लोगों को लगता था यार हम लोग भी शायद अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। आप लोग कंटेंट को कंज्यूम किया, इंस्पिरेशन लिया। धमकियाँ मिलती हैं? हाँ, मिलती है, बहुत सारी धमकी मिलती है। इतनी धमकी मिलती है कि तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बट हाँ, चैनल डिलीट हो जाएगा हमारा, चैनल तेरा ऐसा कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इतने टाइम। हम लोगों ने भी काफ़ी टाइम ये सारी चीज़ें फेस की, बट अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए अब आपको जाबिया ज्वाइन करेंगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो थोड़ा सा चिल करते हैं।
मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूँगी और कुछ आपसे। ओके, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, होली के दिन किस देवता को याद करते हैं? ये तो नहीं पता मुझे। आपका क्वेश्चन है, ईद उल अदा को और हम किस नेम से जानते हैं? ईद उल अदा को बकरा ईद। वेरी गुड। तो जन्माष्टमी के दिन हम किसके लिए फास्ट करते हैं? भगवान कृष्ण के लिए। रमज़ान के महीने में कितने रोज़े होते हैं? ये थोड़ा टफ है, हालांकि मेरे ख्याल से 30। 29 या 30 कुछ भी हो हाँ। सकता है हम्म। अकॉर्डिंग टू चांद। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन घर में चावल नहीं बनते? एकादशी। निकाह में कबूल है कितनी बार बोलते हैं? 3 बार। आपको ज़्यादा पता है। करवा चौथ किसके लिए करते हैं? हस्बैंड के लिए। तो आप करते हो? हम्म। तो आप बताइए ज़कात क्या होती है? हाँ, ये थोड़ा टफ है, ज़कात तो शायद मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। कुरान किस भाषा में नाजिल हुआ था? अरबी, इज़ दैट करेक्ट? या हाँ, थैंक यू। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपकी स्टोरी जान के। और आपका भी इनसे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और इनका चैनल है शमा रवि की दुनिया, उसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, प्यार अगर दिल से होता है तो धर्म सिर्फ एक पहचान बन जाता है, रुकावट नहीं। और ये कपल इस बात का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्यार करो, धर्म का डर मत रखो। वालेकुम प्रणाम।